नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर सुमित वेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। तो दोस्तों, साहिवाल नस्ल का आपका S388, हरियाणा नस्ल का H177 सभी पीढ़ियों के गवर्नमेंट रिकॉर्ड के साथ और बेस्ट सीमेंट प्रोवाइड कराने का आपको वादा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। दोस्तों, हिसार से 30 किलोमीटर पर शिवानी के अंदर मैं आपको स्वर्ग के दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पर जो है खुले वातावरण में एक बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में स्वच्छ हवा है, अच्छे जो है पशुधन है, गोधन की जो अगर बात करें तो यहाँ खुले में विचरण करती हैं। साथ ही भाई साहब ने झोपड़ी का निर्माण किया, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। सामने ये देखिए, बिल्कुल एक नेचुरल एनवायरनमेंट दिया गया है पशुधन को। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर शुद्ध दूध की बात करें तो वो शुद्ध दूध यहाँ से प्राप्त होता है और किस तरह से जो है गोपालन हो रहा है दोस्तों, वो सारा आपको जो है इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। आपको थोड़ी वीडियो लंबी है तो वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर सुमित वेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, खुला वातावरण, स्वच्छ हवा और एक आनंददायी जो है वातावरण पशुधन के लिए। देखिए, सामने आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल खुला वातावरण और नेचुरल एनवायरनमेंट जो दिया गया है दोस्तों। आज का समय ऐसा है दोस्तों, हमारे पास जो है लगभग हम देखते हैं, हमने गाय और भैंस को कुत्ता गाय और भैंस बना दिया। लेकिन अगर बात करें दोस्तों खुले जीवन की, तो शुद्ध दूध जिसकी हम बात करते हैं रोज़ भी, शुद्ध दूध, वो शुद्ध दूध जो है मिलेगा इस खुले वातावरण में। पशु जब हमारा गोचर भूमि में चरेगा तब जो है खुला दूध और खुला जो है वातावरण पशु को मिलेगा। तो खुला दूध और स्वच्छ दूध जिसको कहें हम दोस्तों, काफ़ी आपने चर्चा सुनी होगी A2 मिल्क, लेकिन सही मायने में जो A2 मिल्क है दोस्तों, वो A2 मिल्क और हमारे स्वास्थ्य के लिए सही दूध जो है वो इन गायों से मिलेगा जो खुले वातावरण में चरती हैं। आज दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ऐसा फार्म जहाँ पर बिल्कुल खुला एनवायरनमेंट और खुली जो है वातावरण और खुली जो है एक ये कहें भी एक स्वच्छ हवा जो है पशुधन को दी गई है। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं पहले आपको भाई साहब से मिलवाना भी चाहूँगा। ये देखिए, सामने भाई साहब का पशुधन देख सकते हो आप। तो राम राम भाई साहब। हाँ, राम राम डॉक्टर सुमित भाई। राम राम भाई साहब। आपका स्वागत है सबसे पहले तो हमारे फार्म पे आने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल जी। और हमारी भी बहुत दिनों से इच्छा थी और आपकी भी बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि मैं जरूर आऊंगा। जी जी बिल्कुल, मैंने कहा था उसके लिए उसके लिए दोबारा से बधाई और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, ये देखिए पीछे भाई साहब का पशुधन, और भाई साहब से काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी एक दो ब्रीड पर भी, किस तरह का पशुधन जो है एक फील्ड में हमने देखने को मिलता है, किस तरह का पशुधन जो है आगे नस्ल सुधार में कामयाब है। क्योंकि दोस्तों, आज अगर बात करें तो नस्लों का स्वरूप बदल गया, दूध का स्वरूप बदल गया, पशुधन को रखने का स्वरूप बदल गया। तो वो सभी स्वरूप जो बदला है वो एक अगर बात करें मेड़ों के द्वारा या किसी भी प्रकार से, लेकिन अगर सही मायने में नस्ल की बात करें दोस्तों, तो थोड़ा सा भाई साहब से जानेंगे आज ब्रीड कैरेक्टर। देखिए, सामने आपको मैं बछड़ी दिखाना चाहूँगा दोस्तों। वैसे तो आप बछड़ी का ब्रीड कैरेक्टर देखकर दोस्तों पहचान गए होंगे भी किस ब्रीड की ये बछड़ी है। तो थोड़ा सा भाई साहब इस पर प्रकाश डालें। हाँ भाई साहब, ये पिछली साल एक गाय लेके आया था हमें। जी जी। और उसका गाय का जो फादर है वो HY 457 नंबर बुल की, वो इसकी माँ है, वो बेटी है। जी जी जी। ठीक है। हाँ, और वो HLD में फर्स्ट टाइमर मिल्क उसका रिकॉर्ड है। हाँ 12 किलो। और अब वो चौथी बार मेरे पास काविंग किया है। हाँ। तीसरी बार जब था तब मैं उसको लेके आया था। अच्छा। अभी चौथे ब्यात में है इसकी माँ। हाँ, चौथे ब्यात में इसकी माँ है। ठीक है। और इस बार पीक पे उसने 23 लीटर दूध दिया। वैसे 23 लीटर दूध पीक पे दिया है, यानी कि 457 बुल, जो कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 457 नंबर जो बुल था HLDB का, वो नामी बुल रहा है दोस्तों, जिसकी माँ का दूध मात्र 2000 लीटर। हाँ जी। माँ का दूध 2000 लीटर और बच्चे पैदा किए 23 लीटर के। हाँ जी। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है, जो ब्लड लाइन जो स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत जो है पकड़ नस्ल की मजबूत जो है, अगर बात करें दोस्तों दूध का जीन, तो ये वो जीन है दोस्तों जो कि आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। और 2000 लीटर के बुल ने भी 23 लीटर की बछड़ी पैदा कर दी। क्यों भाई साहब? हाँ बिल्कुल जी। तो अगर बात करें तो सब एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज लोग सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं। खड़ा हम्प हो, बड़ी सुंदर हो, बिल्कुल वाइट हो, तो घर तो सुंदरता से चलेगा या दूध से चलेगा? दूध जरूरी है भाई साहब। आज देसी नस्लों ने अपना वजूद खोया तो सिर्फ दूध की वजह से खोया। दूध बहुत जरूरी है। बिल्कुल दूध बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। वैसे इसका पिता ये H860 की है। अच्छा, इसका पिता 860 HLDB का नामी बुल। और एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, काफ़ी बार वीडियो में आपने लोगों ने से सुना होगा या ग्रुपों में सुना होगा भी 860 में लोग कहते हैं थार परकर मिक्स है, लेकिन बछड़ी तो हरियाणा की प्योर आई हुई है। मतलब एक प्योरिटी जिसको हम बोलते हैं भी शुद्ध हरियाणा।
तो वो मैं इसको ये शुद्ध मान रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा बताएं भी आज के टाइम में और पिछले टाइम में और आने वाले टाइम में जो हरियाणा में क्या तब्दीली आपको नजर आई, आपकी व्यूज से। तब्दीली ये है कि नागौरी मिक्स को ज्यादातर साथी हरियाणा मान रहे हैं जी जी बिल्कुल। हाँ, और नागौरी मिक्स होने का एक रीजन भी था सुमित भाई उसमें। हाँ 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 ये जो हमारा क्षेत्र था, हाँ हाँ गाय आज से जो आपको भी याद हो गया, मैं जब छोटा था, हाँ। जब बछड़ों के मेले लगते थे बिल्कुल जगह जगह, बिल्कुल लगते थे जी। वहां पे सबसे कॉस्टली जो बछड़ा था, सबसे ज्यादा जो डिमांड थी, वो नागौरी बछड़े की रही हमेशा से। बिल्कुल पूरे इंडिया में रही है जी। हाँ, खेती के लिए। हाँ तो हमारे यहाँ जो किसान थे, हाँ हाँ वो गायों को सिर्फ बछड़ों के लिए पालते थे, हाँ, हाँ, हाँ। नहीं कि दूध के लिए। दूध के लिए यहाँ बिल्कुल भैंसें वो थी। समय बछड़ों का था। हाँ, और बछड़ा होता था तब खुशी मनाता था, और एक अमूमन बोला जाता था, हाँ बोला गा लिया ही बाछड़ा और भैंस लिया ही काटड़ी, बोला मौज होगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो बाछड़े की सार्थकता थी, तो नागौरी मिक्स होना लाजमी था भाई साहब। बिल्कुल 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 सही बात है। तो दोस्तों ये देखिए, वाकई में जो है भाई साहब की बात में बिल्कुल सत्यता है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँ दोस्तों, ये सामने बछड़ी आपको दिख रही है, कई लोग कहते हैं हरियाणा नस्ल में सूंड नहीं होता। दोस्तों होता है, मैं पूरे चैलेंज से कहता हूं दोस्तों, पूरी जहाँ तक मैंने पढ़ा है सुना है बुजुर्गों से, दोस्तों हरियाणा नस्ल जो है हमारी पैरों से मजबूत जाने की है। नागौरी नस्ल जो है वो पैरों से थोड़ा पतलापन, भागने में अगर बात करें तो नागौरी नस्ल का कोई तोड़ नहीं है। घोड़े जैसी सुंदरता, घोड़े जैसी बनावट। क्यों भाई साहब? बिल्कुल जी बिल्कुल। नागौरी नस्ल के बारे में एक चीज़ और मशहूर थी भी, दौड़ने के मामले में जो है घोड़े का मुकाबला करती है वो नस्ल। बिल्कुल जी। तो हरियाणा नस्ल जो है उसकी अपेक्षा मैंने सुनने में आया और देखा मैंने जो भी मजबूत नस्ल है, खेती में अगर हल चलाना है तो शायद जो है हरियाणा का कोई तोड़ नहीं है। अपने नॉर्थ क्षेत्र में, हाँ हाँ ठीक है, या मतलब आधे भारत में, भूमध्य रेखा से इधर के देख लीजिए, जी जी उधर की ब्रीड की ज्यादा जानकारी नहीं भाई साहब। हाँ हाँ अपने गुजरात से इधर की जो ब्रीड है, गिर से लेकर पूरे ऊपर तक, जी उसमें सबसे ज्यादा फुर्तीली ब्रीड है तो नागौरी है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हिरण जैसी, घोड़े जैसी फुर्ती। हाँ जी। और खासतौर पर मैं कई बार कहता हूँ जो मुतान जो है बिल्कुल चिपका हुआ हिरण मुतान, वो है नागौरी में होता है। हाँ बिल्कुल होगा। बिल्कुल, मतलब शरीर की गर्दन की खाल जो है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा कैरेक्टर बता दो भाई साहब, नागौरी में और हरियाणा में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपसे जानना चाहूँगा इसमें। चल चल, तो ये बछड़ी सामने, हाँ इधर ले लो थोड़ा, बस 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 हाथ फेर लो, बस बस बेटा बस 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 बस। इसमें हाँ हाँ बताइए। मध्यम गलकंबल मिलेगा बिल्कुल हरियाणा नस्ल के अंदर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, नागौरी की अपेक्षा मतलब जो है उसमें गलकंबल, बस यहीं से बता दीजिए सामने उंगली से। हाँ हाँ, इसका ये गलकंबल मिलेगा, बिल्कुल होगा ठीक है? हरियाणा में। हाँ और इसमें पोल होगा, हाँ ठीक बिल्कुल। है? थोड़ा सा ब्रॉड होगा नागौरी से। जी 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 बिल्कुल। हाँ, एक सींग का पैटर्न होगा, थोड़ा मजबूत सींग होगा नागौरी का। नागौरी का पतला सींग होगा, पतलेपन में आएगा। हाँ पतला सींग आएगा। हाँ हाँ हाँ, दूसरा, उसके नाभि ने के बराबर है। नागौरी के ने के बराबर है। हाँ बिल्कुल जी। ठीक है ठीक है। हाँ, हरियाणा में 2, 3, 4 उंगल तक भी चल सकती है। हाँ 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 ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ मैं और जानूँ, दूसरा, हम्प इसका तीखा नहीं होगा भाई साहब। तीखा नहीं होगा, ये बात मैं आपसे मेन पूछना चाहूँ, क्योंकि हाँ। दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखो, जो वीडियो दिखाएं जागरूकता के लिए वीडियो होती हैं, सही मायने में सही बताने के लिए। दोस्तों सामने देखिए, मैं आपको बछड़ी दिखाना चाहूँगा, इतना चौड़ा है, बिल्कुल। और उसमें वो हथेली की तरह होगा। हाँ खड़ा हम्प मिलेगा। हाँ, खड़ा बिल्कुल हम्प बिल्कुल मिलेगा। दोस्तों, ये देखिए हरियाणा और नागौरी के भाई साहब ने बताया, जो हम्प की पोजीशन भी अलग होगी। कई बार एक काफ़ी भाई देखते हैं भी हम्प कितना सुंदर है, हम्प कितना सुंदर, लेकिन सुंदरता की बजाय दोस्तों हम्प का पोजीशन जरूरी है भाई। पतलापन और खड़ापन की बजाय चौड़ापन और इस तरह का, ये देखिए। हाँ जी दोस्तों मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखाना चाहूँ, देखिए हम्प बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुंदर। और बछड़ी का ब्रीड कैरेक्टर देखते हैं, गलकंबल देखते हैं। अगर बात करें 100% वो हरियाणा का कैरेक्टर है दोस्तों, ये देखिए। तो दूसरा भाई साहब, हरियाणा नस्ल और दूध में अगर उत्पादन में बात की जाए तो नागौरी से तो काफ़ी ज़्यादा आगे रही है। हाँ, नागौरी से ज्यादा रही है। जैसे आपके पास बताया आपने 23 लीटर दूध का उत्पादन हाँ, जो भाई है। साहब सोचा नहीं था कि 23 लीटर दूध दे देगी, सही मायने में तो ये तो दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँ, भाई साहब से सुनने के बाद मेरी खोज स्टार्ट हुई H457 बुल की। हाँ, हाँ, हाँ। और भाई साहब ने मेरे को बताया भी 23 लीटर उसकी बछड़ी दूध दे रही है। तो मैंने एक विचार किया भी H177 जो मेरा बुल है 4252.5 किलोग्राम, जिसका दूध का रिकॉर्ड सेकंड ब्यात का पूरे विश्व का नंबर 1। और उसके बाद दोस्तों उसकी बछड़ियों पर जैसे मिलाने की बात आई, तब मैंने चयन किया H457 बुल का, HY457 भी नाम से। बिल्कुल, तो उसके रिजल्ट से संतुष्ट हैं बहुत ज्यादा। एक चीज और बताना चाहूंगा, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैं भी इसमें कॉन्फिडेंट नहीं था। हाँ हाँ ये गाय, इसकी जो माँ है हाँ, HY457, इस बछड़ी की माँ 57 की हाँ है। हाँ हाँ, वो यहाँ तो शाम में एक गाँव पड़ता भाई साहब, वहाँ से लेके ये बछड़ी 2.5 महीने की, 3 महीने की ब्याई हुई थी, लगभग 2.5 महीने की लगभग थी। अच्छा। तब इसकी माँ को मैं देखने गया, हाँ। दूध निकाला उसने, सुबह सुबह 6.5 किलो दूध निकाला। अच्छा। ठीक है, 3 महीने की ब्याई हुई, बिल्कुल गाय की कदर नहीं थी, बहुत कमजोर हालत में थी, माँ बेटी दोनों। आम घर में, नॉर्मल घर में। हाँ, बेटी में मैंने करेक्टर ठीक लगे। हाँ। ठीक है, बेटी को मैंने पसंद करके मुझे अच्छी ब्रीड तैयार करनी है, इसकी माँ को ले आया। बिल्कुल बिल्कुल, और कहावत भी है, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा। हाँ, 10 दिन में वो गाय एडजस्ट हुई मेरे घर पे। हाँ। ठीक है,
और उससे आने वाले 20 दिन बाद में मतलब 10 दिन और हाँ हाँ वो गाय सुबह 6.5 किलो मैंने दूध निकाला तो 13 किलो दूध मान सकते हैं भाई साहब बिल्कुल उसका। बिल्कुल हाँ ठीक है, मेरे घर पे 20 दिन बाद में उस गाय ने 3 महीने की ब्याई होने के बावजूद 18 किलो दूध निकाला अच्छा उसी ब्यात में। उसी ब्यात में? हाँ उसी ब्यात में। ओके तो मेरे मन में ये था सुमित भाई कि ये गाय जब ब्याने से पहले मेरे पास होती है, इसकी ड्राई पीरियड में प्रॉपर केयर होती ना, हाँ हाँ तो ये 20+ की गाय मतलब न्यू दिल में महसूस किया मैंने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल और इस बार वो अपेक्षा से भी उम्मीद से मतलब हमारी ज्यादा खरी उतरी जी। ज़्यादा खरी उतर गई। हाँ जी बिल्कुल दोस्तों, दूध जो है ना, दूध के बिना गुजारा नहीं है। मैं हर बार कहता हूँ घर में दूध आएगा तो खुशहाली आएगी। और दूध के लिए दोस्तों हमें उन बुलों का चयन करना पड़ेगा, उन बुलों का चयन करना पड़ेगा जिनकी वंशावली का रिकॉर्ड है, जिनकी पीढ़ियों का रिकॉर्ड है, ना कि ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े सुंदरता वाले बुल। तो इसी के साथ साथ वैसे दूसरी बछड़ी के बारे में और जानना चाहूँ मैं। सामने दोस्तों भाई साहब के पास जो है ब्रीड का अगर बात करें अभी थारपारकर का, तो एक संवर्धन केंद्र यहाँ बन गया है। देखिए मैं आपको सामने दिखाना चाहूँगा इसके ब्रीड कैरेक्टर। सुंदरता बहुत ही प्यारी, फेस कट भी बहुत सुंदर है दोस्तों। अगर बात करें अभी श्वेत सुंदरी का जिसको बोला गया, परिभाषा दी गई है, वो हरियाणा नस्ल की और थारपार नस्ल की जो सफ़ेद गाय होती है उनको श्वेत सुंदरी की परिभाषा दी गई है। और उन नस्लों में अगर आज बात करें राजस्थान की रानी और सबसे अधिक टेम्परेचर को सहन करने वाली, अगर दोस्तों 48 डिग्री टेम्परेचर में भी थार के मरुस्थल को पार करने वाली नस्ल को बोला गया थारपारकर। थारपारकर नस्ल जो है वो थार को पार करने वाली नस्ल से बनी है। तो इसके बारे में बताएं जैसे थोड़ा। ये भाई साहब मेरी शुरुआती जो मैं एक बछड़ी लेके आया था थारपारकर की, इसकी माँ की चर्चा कर रहा हूँ मैं। जी 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 इधर सामने खड़ी, एक बार घुमाइए कैमरा हाँ, थोड़ा। हाँ, देखिए ये सामने वाली? हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ हाँ। जी। तो मतलब माँ की अपेक्षा दोस्तों मैं दिखाना चाहूँगा माँ पर क्या बुल का यूज़ हुआ और किस तरह का रिजल्ट आया वो भी आपको दिखाएंगे। ये इसकी माँ है? हाँ जी ठीक है। ये स्टार्टिंग में आप लेके आए थे शुरुआत ये में? बछड़ी लेके आए थे भाई साहब। ओके ओके। हाँ, और इस पे मैंने बुल कौन सा यूज़ किया इस पर? मैंने 300 टीपी 301 हिसार बोविन का। अच्छा, TP 301 बुल, जिसकी माँ 72 नंबर मैंने ली थी। हाँ वही। तो दोस्तों 72 नंबर गाय जो है 4900 लीटर प्लस के रिकॉर्ड की है और HLDB में ऑक्शन के द्वारा मेरे द्वारा ली गई। और उस टाइम मात्र वो लगभग 1 महीने के करीब प्रेग्नेंट थी जब ली गई थी। और आज भी उसने परमात्मा के आशीर्वाद से एक बछड़े को और जन्म दिया हुआ है। तो मतलब उस बुल का बेटा जो है 301 नंबर बुल इस पर यूज़ किया गया। उस 72 नंबर गाय का बेटा 301 नंबर का हाँ, सीमन इस पे लगाया गया। 301 का फादर है 7419 7419 वो पीटी बुल है। हाँ उसके बच्चे मैं भी काफ़ी 3000 4000 लीटर के देख चुका हूँ मैं। जी जी। तो उसके काफ़ी बच्चे जो है मतलब HLDB में भी रिकॉर्डेड कर चुके हैं 3000 दूसरी प्लस। बार भी मेरा सेलेक्ट मतलब सबसे पसंदीदा बुल है भाई साहब। दूसरी बार भी मैंने TP 301 का ही यूज किया और ये सेकंड टाइम में ये दोबारा फिर इसने इस बछड़ी को जन्म दिया। इस बछड़ी को जन्म दिया। मतलब गाय ने जो है मतलब जोड़ी बढ़ने में मतलब कसर नहीं छोड़ी है। हाँ जी हाँ मतलब गऊ कहते हैं गऊ की सेवा व्यर्थ नहीं जाती। हाँ हाँ तो दोस्तों गऊ का पैर जो है घर में स्वर्ग होता है और गऊ की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। पुराने अगर बात करें हमारे बुजुर्गों की, तो एक गाय एक ऐसा जो धरती पर ऐसा जीव है जिसकी पूंछ को पकड़कर जो है परमात्मा जो है बेड़ा पार लगा देता है। तो ये दोस्तों घर में गऊ का वास बहुत जरूरी है। तो 301 की बेटी कितनी उम्र की होगी भाई साहब? ये 10 महीने की हुई भाई साहब। अभी 10 महीने की? हाँ जी। तो ये तो अभी सुबह तार दे दी थी? ये तो 1-2 बार पहले भी दे दिया तार। अच्छा, मतलब इतनी छोटी उम्र में। तो इसका एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, आपके बच्चे मैंने सारे गायों के देखे, हाँ जी पूरे स्वस्थ हैं। हाँ जी। तो दूध कितना निकालते हो, मतलब कैसे गुजारा होता है इनका भी नहीं, मतलब हमारा भी, क्योंकि एक आम फार्मर क्या है घर में देखो गाय पालता है हाँ जी। या गाय हमें पालती है, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा गाय हमें पालती है। हाँ तो लगभग जो है दूध के बिना गुजारा नहीं। तो आप एक संवर्धन केंद्र डेवलप कर रहे हैं यहाँ। अब वही बात आ गई, आप जो ब्यूटी और दूध की बात कर रहे थे ना, मैं उसी पे वापस आता हूँ। हाँ जी हाँ जी। अब ये गाय है, इसका हम अच्छा देख रेख करेंगे, अच्छा बुल का सिलेक्शन करेंगे, हाई बिल्कुल मिल्क वाले करेंगे, का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बछड़ी, इसकी माँ यदि 12-15 किलो दूध दे रही है, हाँ ये बछड़ी 22-23 किलो दूध देगी। बिल्कुल, माँ से तो जंप आना चाहिए। तो उसके बच्चे को भरपेट दूध मिलेगा और हमारे लिए भी बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक एवरेज आज जो गाय दे रही है ना 8-10 लीटर दूध हाँ है, हाँ हाँ, तो उसमें क्या तो किसान निकालेगा, क्या बच्चे को पिला पाएगा? बिल्कुल ठीक बात है, यही बात। बच्चे को पिला दिया तो खुद रह गया, हाँ 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 हाँ, और खुद ले लिया तो बच्चा रह बच्चा गया, रह गया। नस्ल संवर्धन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, कि दूध के बिना बच्चे का भी गुजारा नहीं है। देखो असली दूध तो माँ ने बच्चे के लिए उतारा है, हाँ जी। हैं? तो उसी के साथ साथ जो है भाई दूध हमें भी मिल जाए और गाय को मिल जाए, तो उसके लिए नस्ल संवर्धन जरूरी है। और संवर्धन से यदि हमारी 8-10 किलो वाली गाय 18-20 किलो की होंगी ना, हाँ हाँ हाँ, तो आधा दूध बच्चे को पिलाकर आधा दूध घर पे काम आ सकता मतलब है। अपना दूध किस लिए मैं तो जी, मतलब अपना भी गुजारा चला देगी वो, और जो है मतलब अपने बच्चे का गुजारा चला देगी, दोनों चीज़ें। बिल्कुल। तो इसलिए दूध और नस्ल जो तब आएगी तब, मतलब कहने का आपका तात्पर्य ये है भी नस्ल अगर चुनो, नस्ल ब्रीडिंग करो तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग सोच समझ के करो। हाँ बिल्कुल।
बुल का चयन बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने किया, आपने 2-3 बुलों का चयन करके यहाँ ब्रीडिंग की है। हाँ जी। तो आज जो है दोस्तों सक्सेसफुल भी है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कई बार कहता हूँ दूध जो है वंशावली नहीं देना है, क्योंकि अगर दोस्तों हम हर वीडियो में आपको मैं कहता हूँ हम जब भी अपनी गायों के नस्ल संवर्धन की ओर देखते हैं तो हमें ये देखना है हमारे बच्चों जो हमारे मतलब बेटा या बेटी है उनको, हाँ खोल दीजिए उसको भी खोल दीजिए। तो हमारे बेटा या बेटी जो है उनकी जब हम शादी करते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं भाई हमें कैसे जो है आगे परिवार बढ़ाना है, उनकी माँ पिता पूरा खानदान देखते हैं। लेकिन गायों की जब बात आती है, भैंसों की बात आती है, तब हम ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं। तो आज दोस्तों हमें बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है हमें इसी तरह से नस्ल संवर्धन करनी। ये देखिए, ये सिर्फ दोस्तों आपको दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए रस्सा डाला गया था, अदरवाइज़ आज बिल्कुल खुले वातावरण में स्वच्छ घूमने वाली जो है अगर कोई जगह है हरियाणा में, अगर बात करें हिसार के अंदर कोई जगह है तो ये ऐसी जगह है दोस्तों। ये देखिए सामने वो दूर तक मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सामने बछड़ी और वो दूर तक देखिए दोस्तों ब्लैक कलर सामने दिख रहा है आपको, बहुत ही सुंदर गाय। उसके बारे में और बताएं भाई थोड़ा, सामने वो दिख रही है जो गाय, वो थार ब्रीड की अच्छी जो प्योरिटी वाली है, ओल्ड ब्लड लाइन, हाँ हाँ हाँ, वो है ये सुमित भाई। हाँ हाँ, और वो हम लाए थे बिल्कुल बॉर्डर एरिया से, जैसलमेर से। हाँ ठीक है जी। ठीक है। और वो गाय के लिए मैं गया था भाई साहब, फरवरी में उसने काविंग किया था। अच्छा, फरवरी मतलब लगभग साल भर पहले आप उस पर नजर जमाए थे। हाँ, फरवरी में काविंग किया था। उस टाइम हमने इसकी मिल्किंग कराई सुबह, इसमें 8.5-9 किलो दूध था सुबह। ओके। हाँ जी। और उसके बाद मैं दोबारा फिर सितंबर में गया हूँ। हाँ, सितंबर में फिर उसने मॉर्निंग में 7 किलो दूध, अगले बंदे ने 2 दिन हमने चेक किया, 7 किलो दूध निकाल दिया। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, उस दिन वो इसको भाई ले चलो, ठीक है ठीक है। पीछे उसके बछड़ी थी नीचे। हाँ, ठीक है। तो अभी उसकी बछड़ी दूध पी रही है। वैसे एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, तो बछड़ी जैसे आपने बताया अभी, इसकी बछड़ी में क्या वाक्य हुआ था, एक बार आपने मेरे को बताया था फ़ोन किया ये जब। बछड़ी जब वहाँ ये जंगल में रही थी भाई साहब, इधर खेत में लाके गाड़ी से इसको अनलोड किया। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इसकी बछड़ी यहाँ जो ये मेड बनी हुई है, हाँ, हाँ, जो जैसे भी से हमने हाँ, बनाई है, चारों तरफ, हाँ इसको हाँ, जंप करके भाग गई। अच्छा ठीक है। ठीक है, इधर हमने ढूंढी, हमें नहीं मिली। अच्छा 9 दिन ढूंढता रहा भाई साहब। ये गाड़ी है मेरे पास सफारी, इसमें हाँ। 2 टैंक मैंने डीजल के फूक दिए, 27 किलोमीटर दूर जाके 9वें दिन मिली मेरे को। 9वें दिन मिली। और बीच में मतलब मलाल ये था कि छोटी बच्ची है, कहीं कुत्ते न खा जाए बस। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक बात है। और जब इसको भी ये बोला था, मन से दिल से ये कहा था, अरे क्यों परेशान हो रही, बाहर घूम के आजा, तेरे को पूरा दूध तो ही पिएगी। मतलब उस दिन से इस गाय का दूध नहीं निकाला आपने? ना, नहीं निकला भाई, सब यही पी रही है, यही बछड़ी पी रही है। हाँ जी। तो दोस्तों ये देखिए, ये होता है त्याग। तो दोस्तों देखिए, स्वच्छंद घूमती हुई गाय दोस्तों, ये होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट, देखिए ऐसा वातावरण जो कि शुद्ध दूध उत्पादन अगर लेना है आपको, सही मायने में स्वास्थ्य अगर देखना है, तो ये देखिए सामने ये वो काली बछड़ी मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, जो भाई साहब ने बताया गुम हो गई थी और 9 दिन के बाद जो है ये मिली। सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए, और ये वो बछड़ी है जो 9 दिन के बाद मिली, छोटी सी नवजात बछड़ी थी जो भाई साहब ने बताया। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये देखिए, दूध नहीं पिला था, कमजोर थी। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ब्रीडिंग बुल, दोस्तों बुल की जो क्या अहमियत है वो आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी भाई साहब से बात हुई, नस्ल सुधार अगर करना है तो हमें ये देखना होगा अभी अगली पीढ़ी का चयन हम कैसे करें। तो उसी पीढ़ी के चयन में जो है ये बुल जो है कीर्तिमान स्थापित करेगा दोस्तों। इसकी थोड़ा सा भाई साहब से भी जानकारी लेंगे। वैसे तो आपको ब्रीड कैरेक्टर से पता लग गया हो दोस्तों, आज अगर फील्ड में बात करें तो बहुत कम ऐसे बुल बचे हैं, बहुत कम ऐसे नस्ल संवर्धन के जो है बुल बचे हैं जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं भी अच्छी वंशावली, क्योंकि दोस्तों पीढ़ियाँ देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर बात करें पीढ़ियों की, तो पीढ़ियों का निचोड़ जो है नस्ल लेके आया, क्यों भाई साहब? बिल्कुल जी। नस्ल और दूध जो है वो पीढ़ियों का निचोड़ लेके आएगा। तो दोस्तों मैं इसका परिचय देने से पहले थोड़ा सा इसके टीट दिखाऊँ आपको। दोस्तों अगर बात करें टीट का स्पेस जो है बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, बीच में थोड़ा सा वो निशान है वो चिचड़ की वजह से, वरना टीट का गैप 3 से 4 उंगल का दोस्तों। ये देखिए सामने, बहुत बढ़िया। ये एक निशानी है दोस्तों अगली पीढ़ी के जनक की, बीच में शायद चिचड़ लगा हुआ है। हाँ, तो ये एक निशानी है दोस्तों अगली पीढ़ी के जनक की भी, क्या जो है अगली पीढ़ी में दूध आएगा। बस 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 बस, ना ना, बिल्कुल शांत शांत, एकदम शांत, बढ़िया। तो इसको नाथ नहीं डाली भाई साहब तक? ना, नाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? जिस हिसाब से देखो, अच्छा, बिल्कुल शांत है। हाँ हाँ बिल्कुल, बस 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 बस, उठाएगा तो मारेगा नहीं। हाँ हाँ हाँ। इसका थोड़ा सा परिचय बताओ, काफ़ी लोगों को वैसे तो पता है इसके बारे में। कितनी उम्र होगी, किस वंशावली से है ये? B200 एक बुल हुआ, अब तो बिल्कुल अभी परमात्मा को चला गया वो। परमात्मा को हाँ, चला हाँ, गया। हाँ,
बिल्कुल। उसका बेटा है भाई साहब ये। अच्छा, उसका बेटा है ये। हाँ जी, हाँ जी, B200 ने तो हीरे पैदा किए हैं। वैसे तो अगर बात करें उसकी लाइन की हाँ जी। तो काफ़ी अच्छा जो है उसका, अगर बात करें भाई वंशावली रही है और अच्छी पेडिग्री की उसकी, जो बच्चे मिल्किंग में भी आ चुके हैं। हाँ जी, तो ये उसका बेटा है। लगभग कितनी उम्र होगी भाई साहब इसकी? ये अब 1 जनवरी को 3 साल का होगा भाई साहब। अभी 1 जनवरी को 3 साल का हो हो जाएगा। गया ये मानो। अभी पहली वंशावली आपके पास आ गई है इसकी? हाँ, इसकी वंशावली आ गई। हाँ हाँ, पहली वंशावली, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बच्चा हमने देखा था। हाँ, तो दोस्तों वो भी मैं ऐड कर दूंगा। इस बुल की पहली जो है पीढ़ी, पहली जो अगली जो सीढ़ी कहेंगे, पीढ़ी भी नहीं सीढ़ी कहेंगे, अगली नस्ल संवर्धन की जो सीढ़ी है वो आ चुकी है दोस्तों। देखिए ब्रीड कैटर, और बिल्कुल खुला घूमता हुआ, स्वच्छंद चरता हुआ। दोस्तों नॉर्मल जो है अगर बात करें, एक बुल जो है वो अगली पीढ़ी को जनक देगा, अगली पीढ़ी को जन्म देगा। तो इस तरह के बुल जो हैं आज कारगर साबित होंगे दोस्तों। हमें बुल का चयन करते हुए सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, उसकी वंशावली क्या है, दूध की माँ की क्षमता क्या है, और उसकी माँ के साथ साथ उसकी पिछली पीढ़ी, जैसे भाई साहब ने बताया B200 जो है वो कोई अपनी, अगर बात करें पिछली सभी वंशावली लगभग उसकी जो है गवर्नमेंट में रिकॉर्ड रही है B200 की। हाँ तो जी, हाँ, वो चानन फार्म का बुल था ना, काफ़ी फेमस बुल रहा है। 31-32 का भाई बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है 31 जी। और इसकी माँ का रिकॉर्ड भी बता देता हूँ मैं भाई हाँ, साहब हाँ, आपको। हाँ, इसकी माँ ने ये पहला बच्चा दिया था, यही ओके। फर्स्ट टाइमर, और 24.5 महीने की। 24.5 महीने की। हाँ, 24.5 महीने की उम्र में इसकी माँ ब्याह गई थी। मतलब अच्छा। बहुत कम एज में। अच्छा और जी। फर्स्ट टाइमर को उसमें 12 किलो दूध था बच्चे को पिला के। बच्चे को पिलाने के बाद, हाँ, यानी कि फिर तो, और इसकी नानी का, हाँ हाँ, वो भी भरत भाई के फार्म पे गए। इसकी नानी का तीसरे लैक्टेशन में अच्छा अच्छा, 20+ दूध है। उसकी नानी का 20+ दूध है तीसरे ब्यात में। हाँ जी, यानी कि पहले ब्यात में कई बार लोग कहते हैं 12 लीटर दूध कम है, लेकिन कम नहीं है, एज के साथ देखते एज के अकॉर्डिंग। हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आपके सामने है ब्रीड कैटर। वंशावली जो है 20 लीटर की वंशावली है दोस्तों। ये देखिए, पूर्णतः विकसित नंदी जब बनेगा, एक देखने वाली बात होगी। अभी तो काफ़ी छोटी उम्र का है, लगभग 3 साल का, और अभी पहली संतान ने इसकी जो जन्म लिया है दोस्तों। तो उम्मीद है आने वाले समय में जो है इसकी बछड़ियाँ जो है कीर्तिमान स्थापित करेंगी। और एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा भाई साहब, ब्रीडिंग जो है, हाँ जी। तो ब्रीडिंग के अंदर तो फिर 3 साल बाद जो है आपको फिर बुल चेंज करना पड़ेगा। वो अभी से तैयारी कर रखी है भाई अभी की साहब तैयारी, हमने मैं पहले से। यही बात मैं जानना चाहता था। हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। काफ़ी लोग ये कहते हैं अभी हमने बुल पाल लिया, बुल रख लिया, या हमने ब्रीडिंग कर ली, लेकिन अगली तैयारी कब करे एक फार्मर? अगली तैयारी अब ये मानिए, हाँ, हाँ। इसके साथ साथ एक बुल मैं अभी लेके आया था, वो हाँ। उधर है। हाँ, हाँ। वो उधर खड़ा है पीछे। हाँ हाँ, ठीक है, वो लेके आया था भाई साहब मैं सांगड़ से। ठीक है जी। और एक बुल मेरे पास 21,162 का बच्चा तैयार हो रहा है, वो जो अभी 13 महीने का हुआ है हाँ, भाई हाँ, साहब। हाँ, ठीक है, तो हम तो इसके पीछे पीछे अगली तैयारी शुरू पहले से ही चल रखी है। बिल्कुल, मतलब बुल की ब्रीडिंग जो इसके बच्चे आएंगे लगभग 1.5 साल बाद, इसकी बेटियां जो है हाँ, जो पेट गैरपिन में, होने की स्टेज पे आएंगी। तो उससे पहले जो है अपने अगली मेरे तैयारी पास कर ली। बुल रेडी यानी कि हो गया। आम फार्मर अगर ब्रीडिंग करना चाहे तो उसको पहले एडवांस में 1 साल भर पहले, अगर बुल नहीं है तो सीमन भी जो है साल भर पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। एक चीज और बताता हूँ इसमें, हाँ 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 जो भी भाई अच्छे लेवल पे, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जो भाई अच्छा ब्रीडिंग करना चाहता है, जी जी तो मेरी एक उनसे पर्सनल हिदायत भी है। जी। मैं जो बुल ये यूज कर रहा हूँ सुमित भाई, हाँ। पहले मैं सीमन बहुत कम, मतलब इतना नहीं कर रहा था, हाँ। सिलेंडर वगैरह नहीं रखा था मैंने। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अभी मैंने सेक्स सॉर्टेड सीमन यूज कर रहा हूँ। सेक्स सॉर्टेड यूज़ कर रहे हो हाँ जी, क्योंकि बछड़ी ज़्यादा आ जाए। हाँ, बछड़ी ज्यादा है। ठीक है, और 2 बार सीमन यूज करता हूँ। अच्छा, कंसीव करके तो ठीक है, तीसरी बार फिर बुल से क्रॉस करानी। बोल सकते हो उसके बारे में। हाँ जी, मतलब सीमन एक अच्छा विकल्प है आज के टाइम में, हाँ अगर बात जी। करें। और अभी तक मैंने 10,003 के सीमन यूज किए हैं। हाँ, और अभी 21,162 के भी बच्चे आपके पास हैं। सेक्स सॉर्टेड की सेक्स सॉर्टेड की बात करें, मतलब वैसे नॉर्मली किस किस बुल के अपने पास बच्चे हैं? मेरे पास हाँ, हाँ। मेरे पास 301 के हैं, और 21,162 के बच्चे हैं। हाँ हाँ और अभी इसके बच्चे आने शुरू हो गए हैं। हाँ हाँ ठीक है, और अभी 10,003 लगा हुआ है। हाँ ठीक है, और एक 7419 की भी गायें हैं मेरे पास। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो HLDB वाली। हाँ जी, बाकी सारी गायें मैंने फील्ड से ही उठाई है, मैंने फार्म से कोई गाय नहीं ली जाती। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ब्रीडिंग जो है सही मायने में उसी को कहेंगे। देखिए ये सामने जो है एक एक बुल का जो है रिजल्ट, और सभी अलग अलग बुलों का चयन करने के बाद जो है निचोड़ पे जब इंसान आता है तो ब्रीडिंग जो है अच्छे कदम की तरफ चलती है, नस्ल सुधार जो अच्छे कदम की तरफ चलती है। अगली जो तैयारी की गई है इस बुल के बाद जो है ब्रीडिंग बुल की, तो भाई साहब से इसकी वंशावली पूछना चाहूँगा, थोड़ा इसके बारे में बताओ भाई साहब, वंशावली इसकी ज़रा। ये आपने कहा भैया उस बुल के बाद फ्यूचर बुल जो है
दोस्तों ये देखिए, जो एक सही मायने में बुल का कार्य होता है, अगली जो पीढ़ी है वो खुद जो है दर्शा रही है, जो है किस प्रकार के सिम्टम जब गाय में आएंगे हिट के, तो बुल अपने आप दर्शाएगा। बुल अगर खुला रहेगा तो आपका पशुधन भी जल्दी हिट में आएगा दोस्तों। तो इसकी वंशावली बताओ भैया थोड़ा। ये इसका फादर है वो नंदू करके बुल है, नंदू, जो हाँ सांगड़ गांव में है। ओके, ठीक है, और इसकी मदर भी वहीं थी। ये ब्रीडिंग के लिए अपने ब्लड से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब उसके बाद हाँ उसके अलग ब्लड लाइन। हाँ उसके बाद में उस हर्ड से मेरे पास 4 बछड़ियां और आएगी। जी जी। हाँ, लेकिन ये जब आया तब मेरे हर्ड में कोई भी इससे रिलेटेड ब्लड से नजदीक में कोई रिलेशन। तो क्या नामकरण करा भाई साहब इसका? इसका आज आप ही करो भाई साहब। नहीं, नामकरण तो आप ही करो। देखो वो कहते हैं ना, नाम तो बेटा बेटी का माँ बाप ही काटे, बाकी सब परमात्मा का है। एक मतलब शंकर भगवान का रूप होता है नंदी तो। जी जी। और नंदी की अगर बात करें तो अगली वंशावली भी इसी से चलनी है। तो दोस्तों अगर बात करें इस नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ साथ, ये देखिए सामने बिल्कुल एक प्राकृतिक वातावरण, और साथ ही साथ जो भाई साहब ने निर्माण किया है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक अगर बात करें आत्मिक शांति, मन की शांति अगर बात करें तो दोस्तों आज भी वो है कच्चे मिट्टी के जो घर है वहाँ पर जो है वो आत्मिक शांति ज़्यादा मिलती है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम जो है विकास की ओर गए तो हमारे पास जो है विनाश जो है बढ़ता गया। विनाश जो है एक जो है अगर बात करें शरीर के स्वास्थ्य को ख़राब कर गया। और लेकिन अगर बात करें दोस्तों आत्मिक शांति सुख की, तो देखिए आज भी उन कच्चे घरों में। और सबसे अच्छी बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कारीगरी जो है ये देखिए सामने, कारीगरी जो है बहुत ही सुंदर। इसी तरह की दोस्तों एक झोपड़ी मैंने एक पहले जिंझोली आश्रम साधना स्थली के अंदर देखी थी, और बिल्कुल वही पैटर्न। तो भाई साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये क्या मन में विचार आया है इस तरह के आपका जो मन में विचार ये था सुमित भाई। हाँ ठीक है, प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती कोई जैविक नहीं, ऑर्गेनिक नहीं। हाँ, वो तो हम कभी से करते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसके वैसे तो बाद हमारा हर आदमी का पिछोकड़ जो है हाँ, वो खेती और पशुपालन से ही है। हाँ, लेकिन हम उसमें केमिकल में नहीं जा पाए कभी भी। हाँ। ये एक बड़ा मतलब हमारे ऊपर सौभाग्य है आपका, भगवान ये की, सौभाग्य हमारे है। विचारों की, आप जैसे भाइयों की। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद में गौ माता का शौक लग गया जी, ठीक है, वो अच्छा अन्न है, और अब अच्छा दूध दही भी होना चाहिए गाय का। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये गाय आपने देखी भाई साहब। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद में फिर एक थी कि हम इस भागा दौड़ में अपने आवास बदल गए। हाँ हाँ। ठीक है, ये एक शुरुआती है, थोड़ी हमारी मजबूरी थी कि ये पक्की ईंटों से कंस्ट्रक्शन हुआ है। जी जी जी। अगली झोपड़ी बिल्कुल कच्ची मिट्टी के ईंटों से बनाएंगे भाई बिल्कुल बिल्कुल। अगले अगले जो पैटर्न होगा, तो ये एक विचार कहाँ से आया, ये पैटर्न कहाँ देखा आपने? साहब। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना भाई साहब, और इस खातिर जो कोशिश और बढ़ेगी भाई साहब कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तरह का आपको टूरिज्म एक तरह का मतलब वो डेवलप करना चाहते हैं भी, आम आदमी भी यहाँ आके सुख ले सकेगा। भाई साहब मैं तो यहाँ और आप जैसा खप्पी लगाना चाहूँ कि आपने ही बनानी पड़ेगा देख के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। जी। तो ये इसका पैटर्न कहाँ से लिया आपने, किस टाइप से कारीगर कहाँ से आए? कारीगर थे ये नागौर से हैं भाई साहब। जी जी। ठीक है, और अब ये बताता हूँ कि कुछ देखो पुराने झोपड़े थे ना, वो कारीगर से भी मेरी काफी डिस्कस हुई। हाँ हाँ। तो वो बताते थे कि पुराने झोपड़े में नए। हाँ हाँ। तो अब आज हमें क्या करना है, जैसे पीछे हम गाय के ऊपर भी सीमन की और नेचुरल सर्विस की दोनों की बात हो रही थी, हाँ हाँ हाँ। उसी तरह इनके अंदर भी हाँ हाँ। जो आज आधुनिक अच्छी चीजें हैं हाँ। वो भी इसमें यूज करो। बिल्कुल और बिल्कुल। पुरानी चीजों का भी समावेश करके जो बेस्ट निकले वो बनाओ। मजबूती जरूरी है। हाँ जी। बिल्कुल, क्योंकि मजबूती जो लंबे साल चले। हाँ, तो इसके अंदर स्टील के पाइप लगे हुए हैं भाई अच्छा, साहब, 26। इसके अंदर पाइप दिए हुए हैं अंदर से, हाँ, अंदर ये इसमें ना छतरी में जो ताकि ताड़ी होती स्ट्रक्चर है अंधे वगैरह में ना उड़े। ये इसमें करव नहीं आएगा, झोंक नहीं आएगा ना, ओके, तो ये खराब नहीं होगा। ठीक है ठीक है। और इसकी ऊपर की लेयर खराब होगी तो वो 5-10 साल में चेंज कर दीजिए। ठीक है ठीक है। ठीक है जी। और दूसरी एक और थोड़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो। हाँ एक और बताना चाहता हूँ भाई साहब। हाँ हाँ हाँ। है, अब हर किसी के दिमाग में ये आएगी भाई साहब, ये ऊपर वाली लेयर तो बारिश से खराब हो जाएगी। ठीक है, ये कच्चा तो फूट जाएगा, इसका फर्श टूट जाएगा। अच्छा। ये डरा के तो हमारे से पक्के मकान भट्ठी बनवा दी भाई साहब। हाँ हाँ हाँ। पहले फर्श या कोई जो गोबर पोतती थी हमारी माता दादी, कोई भी कहाँ से टूट जाता था तो माता क्या करती थी, थोड़ा गोबर थोड़ी मिट्टी हाथों हाथ मिलाकर वहीं से उसको पोछा कर देती थी, रिपेयर कर देती थी उसी टाइम। हाँ। ठीक है जी। तो डेली अपने घर पे गाय भैंस गोबर दे रही हैं तो किस बात का टूटने का डर। सही बात। और ये ऊपर वाला जो ये है, कोई कहता है 5-10 साल में। हाँ। अरे भाई साहब, हर 12वें महीने हमारे तो खेत की मेड़ पे ये तैयार हो रहा है। बिल्कुल। 12वें महीने बदल देंगे भाई साहब, क्या डर है? कोई वैसे पैसा बदल नहीं लगना। वैसे मेरे ख्याल में 10 साल तो कहीं नहीं जाएगा ऊपर ये। हाँ। ये भाई साहब 10 नहीं, ये मैं कहता हूँ थोड़ा ऊपर की एक लेयर बदलते रहो आप 10-12 साल से। हाँ हाँ। तो मैं ये कहता हूँ 100 साल भी नहीं जाएगा ये नीचे वाला। अच्छा, वैसे तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा,
जब मकान कच्चे थे दिल सच्चे थे, परिवार संगठित था, लेकिन आज मकान पक्के हो गए और दिल में खटास हो गई। और जो है एक जो है मतलब वो वातावरण नहीं रहा जब हम लोग इकट्ठे बैठते थे। तो कच्चे मकान आज भी जो है दिलों के, अगर सच्ची बात करें तो वो कच्चे मकान आज भी जो है उन दिलों को सच्ची तरह से संजोए हुए हैं दोस्तों। एक आत्मिक सुख और एक अलग सी अनुभूति होती है यहाँ। और जब गोबर का लेप हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए कच्ची मिट्टी सामने, जब इस पे गोबर का लेप हो जाएगा तो और भी जो मतलब एक सुगंध जो अलग ही होगी। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उसको तो भाई साहब गोबर में दुर्गंध आती है जी है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ जब मिट्टी से लिपा हुआ घर जो होता है उसकी सुगंध और उसके अंदर का एनवायरनमेंट, जब ये कोरोना काल आया हाँ जी। तब लोगों को महसूस हुआ अभी सच्चाई क्या थी हाँ जी। है, मतलब जीवन का सत्य, कटु सत्य जब सामने आया बिल्कुल जी, तब बिल्कुल आया वो सामने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मतलब ये कच्चा लीपने के बाद जरूर एक बार, इसमें भाई साहब पंखे की जरूरत नहीं है हाँ और कूलर की जरूरत नहीं है, एसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, सर्दी के अंदर गर्म रहेगा भाई साहब। अभी आप अंदर खड़े और चौकर चारों तरफ से भी खुला ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और गर्मी के अंदर ये बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा। और अभी तो हालात ऐसी हो गई थी भाई साहब, हमारे जो दादा दादा थे वो बिजली के सहारे रहे थे। बिल्कुल। हमारे माँ बाप थे वो फिर पंखे पे आए, हाँ, और हम कूलर पे। अगली जनरेशन, और अगली जनरेशन तो अभी जो हमारे बेटे हैं, आपके बेटा मेरा बेटा लगा लो, सब वो एसी की बात कर रहे हैं। अगली जनरेशन, ठीक अगली बात। जनरेशन डीप फ्रिज में सोएगी भाई साहब। बिल्कुल 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 सही बात है दोस्तों। ये देखिए बहुत ज़रूरी है। तो भाई साहब से मैं भाई साहब का पता भी थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई भाई भी अगर मिलना चाहे, देखना चाहे, तो ये एक प्राकृतिक एनवायरनमेंट में तो अपना थोड़ा सा पता कंफर्म कराएं भाई साहब इस एरिया भाई का। साहब मेरा जो नाम है वो सुरेंद्र लाखलान है जी और ये गांव है सिवानी मंडी, जी जिला भिवानी, और सिवानी एक तहसील है जी। और मेरा मोबाइल नंबर है 97-282-9444। ठीक है। तो संवर्धन के लिए जो है भाई साहब का बहुत अच्छा योगदान। और दोस्तों एक चीज़ मैं भाई साहब से लास्ट में और पूछना चाहूँगा, काफ़ी लाखों रुपए के लोग पैसे खर्च करके जो नस्ल सुधार की ओर भाग रहे हैं, भी नस्ल चाहिए, हमें प्योरिटी चाहिए, तो लाखों रुपए व्यस्त मतलब मैं कहूँगा व्यर्थ गवा रहे हैं। उसकी बजाय जैसे मैंने आपकी बिल्डिंग देखी तो एक आम आदमी को आप क्या थोड़ा सा एक मतलब एक शिक्षा लगा लीजिए या एक संदेश लगा लीजिए भाई किस तरह से बिल्डिंग कर ले आम आदमी। तो हर पर काफ़ी क्रेज रहा है अभी। भाई साहब एक चीज और कहना चाहूंगा, मेरा जो अपना है, मैं किसी के विचार भिन्न हो सकते हैं, मैं उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता जी। ब्रीडिंग वो है कि हमने मेहनत करके क्या दिया या बात। क्या निकाला, ब्रीडिंग मैं उसको मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मैं 10 लाख की गाय खरीद के ले आया, मैं बता दूं जी मेरी ब्रीडिंग है, वो कोई मतलब नहीं उस बात का। हाँ हाँ, अच्छे आपका सिलेक्शन कैसा है, आप किस तरफ उसको लेके जा रहे हो, दूध की तरफ, ब्यूटी की तरफ, उसमें ऑर्डर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, प्योर ब्रीड में कितनी प्योरिटी होनी चाहिए। ठीक मतलब है, आम आदमी जो है वो आप खुद तैयार करने की सोचो। हाँ। और इसके अंदर जो मेरा जो अपना पैटर्न है, मैंने करीब 400 किलोमीटर के इलाके से मैंने कहीं से भी 2-3 पशु एक हार्ड से नहीं लिए, सब अलग अलग डिफरेंट ब्लड में है। हाँ। और उसमें एक अच्छा नंदी यूज करेंगे, उसमें जो बेहतरीन रिजल्ट मतलब कि निकलेंगे, सही नंदी और सही सीमन का चयन से जो है नस्ल सुधर जाएगी। गाय वो कोई भी लें जिसमें उस ब्रीड के कैरेक्टर ज्यादा हो, उसको उसी ब्रीड की तरफ ले जाएं। हाँ जी, मतलब ये एक ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मिल्क का और उसके खानदान का जो बुल आप यूज कर रहे हो उसका जरूर ध्यान रखें। ब्रीडिंग में पीढ़ियों का जीन है, वो जीन बोलेगा जी आगे आने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब फार्म दिखाने के लिए, शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों ये देखिए भाई साहब ने घर पर भी जो है काफ़ी अच्छा जो है थारपारकर का पशुधन रखा है। दोस्तों आपको मैंने भाई साहब का फार्म भी दिखाया और घर भी दिखाया, क्योंकि दोनों ही जगह पशुधन है दोस्तों। जो फ्रेश काविंग हुई हैं, जैसे नए नवजात बच्चे हैं, उनको भाई साहब ने घर रखा है, थोड़े समय के बाद इनको जो है फार्म में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखिए भाई साहब का जो B200 का जो बच्चा है, उसका पहला बच्चा। तो दोस्तों बुल का रिजल्ट जो है अपने घर पर ब्रीडिंग कर कर भाई साहब ने लिया है। देखिए बहुत ही मनमोहक वातावरण है दोस्तों। घर में गऊ का वास जो है एक स्वर्ग की अनुभूति होता है दोस्तों। ये देखिए, और ख़ुद की ब्रीडिंग करने के बाद जो है नस्ल आपके सामने है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर। और ब्रीड कैरेक्टर की अगर बात करें, और अगर बात करें बिल्कुल एक सटीक पोजीशन की, तो माँ की अपेक्षा बहुत ही सुंदर कैरेक्टर दिए हैं। झालर भी देख सकते हो आप, हम्प की पोजीशन भी देख सकते हो दोस्तों। ये देखिए नवजात बछड़ा जो है, इसी बुल की एक बछड़ी भी और आई है भाई साहब के एक मित्र के पास, और एक बछड़ा है दोस्तों। तो 2 बच्चों ने अभी जो है इसका जो है अगले वंश ने जन्म लिया है। तो किसी भाई को मिलना हो, तो नस्ल देखनी हो या सेवा भाव देखना हो, एक अच्छा संवर्धन जो भाई साहब कर रहे हैं वो देखना हो, तो भाई साहब से संपर्क जरूर करें। ये जो घर पर रखा हुआ पशुधन है, इन सभी के अंदर आप सामने देख सकते हो। ये देखिए
HRDB की 222 नंबर गाय, जिसने दूध का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और बहुत काबिल तारीफ प्रदर्शन वाली गाय। 74-19 बुल की बेटी। और दोस्तों ये देखिए सामने एक और गाय, बहुत ही अच्छा जो दुधारू नस्ल अगर बात करें, एक मजबूत थन और अडर के साथ अच्छे दूध की कैपेसिटी वाली गाय। और साथ ही सामने आप बछड़े को देखते हो, भाई साहब का तीसरा बछड़ा, जो तीसरा नंदी जो है भाई साहब का इन्होंने घर रखा है आगे संवर्धन के लिए। और सामने फर्स्ट टाइम ब्याने वाली बछिया को देखते हो आप, थारपारकर नस्ल की, बहुत ही अच्छी बछिया जो अभी पहली बार बच्चा देगी। दोस्तों छोटा सा प्रयास है वीडियो के द्वारा, मैं भी इससे कुछ सीख पाऊँगा और आप लोग अगर मेरी वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीख पाए, थोड़ी सी भी अगर जानकारी आप जो ग्रहण कर पाए या मैं ग्रहण कर पाया, तो मैं अपना सौभाग्य समझूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।